नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी पर मोदी और शाह का जो अद्भुत कंट्रोल 2013 से था, 14 नहीं 13, जब गुजरात से आए मोदी जी अमित शाह को लेकर के, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। 14 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस मुट्ठी में जो कैद भाजपा थी उसकी गर्दन को दबा दिया कि अब सांस भी लोगे तो जब हम थोड़ा सा ढीला करेंगे मुट्ठी तो सांस ले लेना। भारतीय जनता पार्टी में टॉप टू बॉटम जो भी नेता मोदी 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 करते हैं, जरा कभी बंद कमरे में पूछ लीजिए। कुछ तो इसलिए करते हैं कि चलो जीत रहे हैं, उन्हीं की बदौलत सब तक मलाई काट रहे हैं, खा रहे हैं, चाट रहे हैं, तो चल रहा है काम। मोदी मोदी ही करो, ऐसा व्यक्ति उनके लिए भगवान ही है, उनकी वजह से टिकट पा गए, चुनाव जीत गए। जो नाकाबिल लोग हैं और नाकाबिल लोगों को जिता दिया या पावर दे दिया, वो तो नारेबाजी करेंगे ही, नारा लगाएंगे ही। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मेहनत से भाजपा में कोई मुकाम पाए थे, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपने पसीने से सींचा था और एक बीज को वृक्ष बनाया था, उनसे कभी उनकी पीड़ा पूछ लीजिए। खैर, मैं खबर पर आता हूं, ये इसलिए बताया कि 14 के बाद भारतीय जनता पार्टी में वही हुआ जो मोदी और शाह ने मन में सोच लिया। जुबान से बोलना तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, मन में जो सोच लिया वही लोग समझ जाते हैं, वही करना है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, उसी टाइप का हिसाब किताब। लेकिन पिछले एक साल, खासकर 6-7 महीने, अलग अलग प्रदेशों में कुछ अलग अलग नेताओं को हमने देखा, या कुछ समूहों को जो जो असली भाजपाई थे, जिन्होंने भाजपा के लिए मेहनत की थी, वो असंतोष को जग जाहिर करने लगे और सवाल खड़ा होने लगा कि क्या भाजपा के ऊपर जो ग्रिप है, जिस ग्रिप की बात सदन में राहुल गांधी ने की थी, वो मार्शल आर्ट वाली ग्रिप, वो ग्रिप क्या अब ढीली हो रही है मोदी और शाह की? ये सवाल था। लेकिन अब उस सवाल का जवाब मिलने लगा है, जब एक मुश्त एक नेता छोड़ दे, दो नेता छोड़ दे, बात अलग है। अभी कल ही जो है पंजाब में भाजपा के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो आए थे कांग्रेस से, वो तो मूलतः कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा कि हम छोड़ करके जाएंगे भाई, हम वापस जाएंगे कांग्रेस में। ऐसा कुछ उनके बात व्यवहार से लगने लगा था कि वापस जाएंगे, क्योंकि कह रहे थे कि भाजपा में कोई सुनता उनता नहीं है, कोई पूछता नहीं। पता चला कि उन पर दंड से ईडी नोटिस जारी कर दी। उनकी पत्नी आई सामने, कहीं नहीं नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, भाजपा में ही रहेंगे। तो ऐसे कब तक बाजार लगेगी? ऐसे बाजार तो लंबे समय तक लग नहीं पाएगी। ये फुटकर के इस्तीफे थे। एक साथ अगर 18, मतलब 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता एक साथ बगावत कर दे खुलेआम, और लाख समझाने पर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के का संगठन उनको समझाने की कोशिश करता है कि मान जाओ, पार्टी है, अनुशासन है, वो नहीं मानते हैं। तो अब यकीन कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से मोदी और शाह का कंट्रोल खत्म हो रहा है। खत्म हो गया नहीं कह सकते हैं, लेकिन खत्म हो रहा है, ये तय है। ये कौन नेता हैं, क्यों बगावत कर रहे हैं, मैं मनीष के जरिए आप तक खबर लाऊंगा। मनीष आनंद को जोड़ लीजिए, ले आइए स्क्रीन पर। मनीष, स्वागत है। झारखंड से खबर है। झारखंड वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबरें ही लाता है। पिछले काफी वक्त में अकेला झारखंड है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बैड न्यूज देना लगातार जारी रखा है। सब कुछ झोंक दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान को झोंक दिया, लेकिन हारे नहीं, बहुत बुरी तरह हारे। दुर्गति हो गई, फजीयत हो गई। ऐसी हार के बाद शर्मसार हो जाता है आदमी, ऐसा हारे हैं। और सब कुछ करने के बाद वो ज्ञानेश कुमार, वो नरेश कुमार, रमेश कुमार, जितने इनके पास थे कुमार, यहां से वहां तक सब कुमार लगा दिए और दूर दूर से ले आके लोगों को बैठा दिए। दाल नहीं गली। खबर वहीं से है, हेडलाइन दिखाइए, लाइए हेडलाइन। पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत
ये संजीव सिंह पूर्व विधायक से हल्का मत मानिएगा। ये संजीव सिंह का नाम सिक्का चलता है, ये बाहुबली माफियम गिना जाता है। संजीव सिंह, सिंह मेंशन के नाम से ही झारखंड में लोग जो है गूगल का मैप फेल कर जाए तो सिंह मेंशन का मैप लगा लेते हैं। संजीव सिंह समेत 18 नेताओं को नोटिस, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे निकाय चुनाव। अब जरा भीतर थोड़ा बहुत दिखा दीजिए झलक, बाकी तो मनीष बताएंगे ही। निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है झारखंड में, इसलिए वहां पर लोग समर्थन दे रहे हैं जैसे इनडायरेक्टली, लेकिन दलीय आधार पर न होने के बावजूद दलीय राजनीति चरम पर है। धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा संजीव कुमार को प्रत्याशी बनाई है। संजीव कुमार के खिलाफ भाजपा नेता झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह चुनाव मैदान में उतर गए। उसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पांडे उतर गए मैदान में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भृगुनाथ भगत मैदान में उतर गए। भाजपा नेताओं ने पुरजोर प्रयास किया कि तीनों चुनाव मैदान से हट जाएं। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह तक ने बात की। अब मैंने कहा था ना, इसलिए ऐसे मन से नहीं कहते, अपना लाइन देख लीजिएगा। अरुण सिंह जिसके नाम से सारी चिट्ठियां जारी होती हैं, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह तक ने बात की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सबने कहा अपना काम देखो, हम अपना काम कर रहे हैं। अरुण सिंह सफलता नहीं मिली तो सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जब वो अरुण सिंह का नहीं सुने, मतलब शाह का नहीं सुने, अब का नोटिस जारी करोगे? अगला लाओ, अगला लाओ। अच्छा, झारखंड प्रदेश है, वहां ऐसा भी नहीं है कि मुकदमा करवा के फंसा दोगे। रागिनी सिंह भाजपा विधायक, ये भाजपा विधायक, इनकी पत्नी अभी वर्तमान में भाजपा विधायक है। देवघर में, अब वो हो गया वहां ना, अब आइए देवघर। ये वो इलाका है जहां तूती बोलती है किसकी? डिगरी दुबे की। देवघर में बाबा बलिया, अब पलामू में परशुराम ओझा, ये दोनों बगावत कर दिए। ये बाबा बलिया नाम भी थोड़ा बागी टाइप का है, बलिया वैसे ही बलिया, बागी बलिया कहते हैं लोग। इन नेताओं को भेजे पत्र में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को अनुशासनहीनता माना गया है। इस पर 7 दिनों में पार्टी को अपना जवाब भेज दीजिए। अगला लाइए। भाजपा की जिला कमेटी गिरिडीह, जमशेदपुर, चाईबासा समेत कई जिलों ने 20 से अधिक नेताओं को पत्र भेजकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और उन पर उनका पक्ष पूछा है। इनका जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। क्या करेगी कार्रवाई? अब हटा दीजिए इसको, अब रुक जाइए यहाँ पर। अगला पार्ट पहले मैं ये एक बार एक एक नेता समझ लूं, फिर अगले पार्ट में चलेंगे। चंपई सोरेन बड़ा गाजा बाजा से लाए थे, ऐसा लगा था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चंपई सोरेन बहुत नाराज है। अब आप समझिए कि ये टॉप टू बॉटम है बगावत। पहले उस पे आएंगे, पहले ये समझ लें। मनीष, कौन कौन से जिला, कौन कौन सा नेता, उन नेताओं की कितनी हैसियत, कितनी औकात? क्योंकि भाजपा तो कह देती है बगावत में ना कि अरे उनकी कोई औकात ही नहीं है। तो जरा बता दीजिए, आप देश जान जाए कि औकात वाले लोग हैं या नहीं है लोग। आशीष, इसकी शुरुआत हम कहेंगे तो धनबाद से ही हुई थी। और धनबाद में सबसे पहले जो चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, जो बीजेपी के नेता थे, पूर्व मेयर थे, उन्होंने अपना नामांकन सबसे पहले किया था। और उसके बाद नामांकन दाखिल करने के 2 दिन बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के मौजूदगी में जो जेएमएम का स्थापना दिवस होता है, वहां पर मेयर पद के कैंडिडेट जो बीजेपी के पूर्व मेयर रहे हुए हैं, बीजेपी के नेता, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लेते हैं। और वहां पर संजीव अग्रवाल को बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाती है। अब धनबाद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धनबाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोयलांचल का एक तरीके से कह ले, पूरे देश की कोयला राजधानी भी है। तो वहां पर बाहुबल बहुत ज्यादा चलता है। अब क्या हुआ है कि वहां ढुल्लू महतो का नया नया उदय हुआ है। अब तक क्या था कि सिंह मेंशन का सिक्का वहां चलता था, संजीव सिंह और उनके परिवार का, कुंती सिंह जो उनके परिवार से विधायक, अभी संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह बीजेपी से झरिया से विधायक है। अब ढुल्लू महतो वहां अपना सिक्का चलाना चाहते थे। कहा तो ये जा रहा था कि ढुल्लू महतो अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन वहां बात नहीं बनी।
लेकिन ढुल्लू महतो खुद नहीं लड़ सके, तो उन्होंने अपने तरीके से संजीव सिंह को भी चुनाव नहीं लड़े, इसकी पूरी तैयारी कर ली। अगर सांसद की पत्नी चुनाव लड़े रहेगी तो विधायक का पति भी चुनाव नहीं लड़ेगा, तो ये इस तरीके से किया। अब यहाँ पर संजीव सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया और पूरे बैंड बाजे के साथ कर लिया। और संजीव सिंह ने ही नहीं किया, वहां पर कई और उम्मीदवारों ने भी, जैसे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, वो भी अपने लिए टिकट चाहते थे। तो सत्येंद्र कुमार यहाँ उम्मीदवार नहीं है, लेकिन सत्येंद्र कुमार किसी और के लिए प्रचार कर रहे हैं वहां पर, ना वो संजीव सिंह के लिए कर रहे हैं, ना बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं, वो किसी तीसरे के लिए कर रहे हैं। तो वही जो बगावत का सबसे बड़ा, अगर हम आशीष केंद्र मानेंगे, तो केंद्र सबसे बड़ा केंद्र हमें धनबाद नजर आता है और कोल्हान का इलाका नजर आता है, जहां पर बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उसी कोल्हान के इलाके से आते हैं। चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, सारे के सारे उसी कोल्हान के इलाके से और आते हैं और सब अपनी जगह चलाना चाहते हैं। अब जैसे मानगो की सीट ले लीजिए आशीष, मानगो जो जमशेदपुर का इलाका आता है, जमशेदपुर जिले में है, और वहां पर जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है बन्ना गुप्ता, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी पत्नी सुधा गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रही है, ठीक। लेकिन सुधा गुप्ता के चुनाव लड़ने के खिलाफ वहां पर कांग्रेस के भी बागी है, वहां पर कांग्रेस के भी वहां पर जो है शाइस्ता परवीन जो है वो जो राहुल गांधी की कोर कमेटी में हम कह सकते हैं कि वो शाहीन बाग से लेके किसान आंदोलन तक वो राहुल गांधी के साथ रही, वो भी वहां पर बागी होकर खड़ी है। लेकिन वहां चर्चा बीजेपी की ज्यादा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के भी बागी हैं वहां पर, शाइस्ता परवीन है, लेकिन चर्चा बीजेपी की हो रही है, क्योंकि बीजेपी में करीब 25 सालों तक राजकुमार श्रीवास्तव, जो उस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी पत्नी को वहां टिकट दिलवा दिया। तो इन सारे नेताओं को, क्योंकि अब देखिए कि वो इलाका जमशेदपुर में मानगो का मेयर कौन होगा, या तो रघुवर दास का कोई करीबी हो सकता है, या सरयू राय भले जेडीयू में है, लेकिन बीजेपी में तो वो तो संघ के पुराने हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। तो सरयू राय कभी नहीं चाहेंगे कि जो है रघुवर दास का कोई करीबी जीत जाए, या बन्ना गुप्ता तो मान के चले दूसरी पार्टी की बात है। तो बीजेपी में वहां घमासान मचा हुआ है। अब वही आदित्यपुर है जो जमशेदपुर का इलाका है, वहां चंपई सोरेन अपने लोगों को चाहते हैं। चंपई सोरेन को लोगों को नहीं मिला, तो चंपई सोरेन ने अपने तरीके से अपने प्लेयर उतार दिए, इसलिए बीजेपी की बगावत ज्यादा दिख रही है। कहने के लिए तो आशीष झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार हैं, दोनों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दलीय मतलब दोनों के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़, लेकिन घमासान बीजेपी में ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उस तरह का नहीं दिख रहा है कि घमासान उसके समर्थक। अब रांची में ही कांग्रेस के समर्थक भी उम्मीदवार हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक उम्मीदवार हैं, बीजेपी के भी हैं। तो वहां जबकि होना यह चाहिए था कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का संघर्ष दिखे, लेकिन बीजेपी के अंदर का संघर्ष की चर्चा ज्यादा हो रही है। और जब से चंपई सोरेन के नाराजगी की बातें आई है, तब से इस चीज को और हवा मिला, क्योंकि चंपई सोरेन ये चाहते थे कि जो ये चुनाव हो उसमें पार्टी किसी को भी अपना समर्थन नहीं दे। वो चाहते थे कि भाई हमारा भी प्लेयर लड़े, इनका भी प्लेयर लड़े, जिसका प्लेयर जीत के आ जाएगा तो वो बीजेपी का ही होगा, तो वो बीजेपी हो गया। तो वो ये इस तरीके से चाहते थे, लेकिन बीजेपी अपने तरीके से राजनीति करना चाहती है। जो बीजेपी का अपना कल्चर है, बीजेपी का संगठन अपने तरीके से जो काम करता है, बीजेपी संगठन यहाँ अपने तरीके से काम करना चाह रही है कोल्हान में। चंपई सोरेन अपने तरीके से काम कराना चाह रहे हैं, रघुवर दास अपने तरीके से चाह रहे हैं, अर्जुन मुंडा अपने तरीके से चाह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी अपने तरीके से चाह रहे हैं। अब इतने मतलब कौन बन चुके हैं कि यहाँ बीजेपी का क्या हाल होगा। और खासतौर पे अगर हम धनबाद और इन सब इलाका जो कोयलांचल और कोल्हान का इलाका है, वहां पर इस तरह का संघर्ष आशीष ज्यादा देते हैं। और ऐसे दर्जनों नाम है, मतलब कोई भी ऐसा नगर निकाय का नगर, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे जहां मेयर का चुनाव हो रहा है या नगर परिषद का, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां बीजेपी के बागी नहीं खड़े हों। और हर जगह ये लंबा, और मुझे लगता है कि आशीष ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये सिर्फ गिदर भपकी है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। ये सिर्फ चालने, अब 23 को चुनाव है, अब आप उसको नोटिस जा रहे हैं, एक हफ्ते का समय दे रहे हैं, नोटिस का जवाब दो, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय जयंत सिन्हा को नोटिस
बीजेपी ने जारी किया था, जयंत सिन्हा को किया था, जो अभी धनबाद के विधायक हैं राज सिन्हा, उनको बीजेपी ने नोटिस जारी किया था कि आप अपने अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे। क्या हुआ उसका? ठीक है, जयंत सिन्हा आज के तारीख में सांसद है, लेकिन राज सिन्हा जो है वो अभी बीजेपी के विधायक भी हैं। तो ये स्थिति है आशीष यहाँ झारखंड में बीजेपी की, और हमें लगता है कि ये बीजेपी यहाँ पर खंड खंड हो चुकी है। अब देर का जहां निशिकांत दुबे की आप बात कर रहे थे, देवघर, अब सोचिए ना, ढुल्लू महतो का बीजेपी, निशिकांत दुबे का बीजेपी, बाबूलाल मरांडी का बीजेपी, रघुवर दास का बीजेपी, अर्जुन मुंडा का बीजेपी, चंपई सोरेन का बीजेपी, कितना बीजेपी होगा? इस बीजेपी के कितने टुकड़े होंगे और कितने गुट होंगे? इसीलिए बीजेपी की यहाँ स्थिति। और वहां पर जो देवघर की बात कर रहे थे, वहां पर बाबा बलियासी है जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं, वो भी बीजेपी से बगावत करके जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये स्थिति है बीजेपी, और बीजेपी मुझे लगता है कि ये झारखंड में खंड खंड हो चुकी है, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी उसकी हार हुई। और कहा तो ये जा रहा है कि आशीष आने वाले समय में जो राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है, मतलब जून में होगा, वो दोनों की दोनों सीटें जो है माना ये जा रहा है कि गठबंधन में जा सकती है। इस तरह की भी बातें हो रही है। अब इसके पीछे क्या क्या चाल है, क्या होने वाला है, वो पता नहीं। हालांकि एक खबर, के.एन. त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन भी किया था। एक कांग्रेस की तरफ से वही एक माइनस पॉइंट झारखंड में आया है कि उनका बयान आ गया कि बीजेपी और हेमंत सोरेन एक हो रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी पीड़ा है, क्योंकि उनकी बेटी वहां से डाल्टनगंज से चुनाव लड़ रही है, और उनके बारे, के.एन. त्रिपाठी के बारे में आशीष कहा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव वो लड़ेंगे, सांसद का भी चतरा से चुनाव वो लड़ेंगे, विधायक का भी डाल्टनगंज से चुनाव वो लड़ेंगे, उनकी बेटी भी मेयर का चुनाव लड़ेगी, अब मुखिया का चुनाव भी उनके परिवार से कोई लड़ाएगा। तो आप अपने मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से आप गठबंधन या सरकार को कोई इस तरीके से गठगढ़े में नहीं खड़ा सकते। इसलिए मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि के.एन. त्रिपाठी का चर्चा नहीं की, क्योंकि अभी झारखंड में के.एन. त्रिपाठी के बयान को भी लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई दम है। उन बयानों की ज्यादा चर्चा होती है जो भाजपा को सूट करते हैं। के.एन. त्रिपाठी का बयान भाजपा को सूट कर रहा था, इसलिए चर्चा हुई है। के.एन. त्रिपाठी जैसे लोग, अब के.एन. त्रिपाठी की स्थिति आप बेहतर जानते होंगे, हम तो जान रहे हैं, जब ये बड़े सपने लेकर के उड़ने आए थे। आज की तारीख में के.एन. त्रिपाठी, वही जो आप कह रहे हैं ना मुखिया, तो अब मुखिया लायकी है, मुखिया भी पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, उसमें भी गारंटी अब नहीं है। तो जो है वो भीतर से जब इतनी सारी बेबसी और पीड़ा है, तो कुछ ना कुछ सिगुफा छोड़ेंगे। ऐसे ही लोग तो सब स्लीपर सेल बन जाते हैं, जब हाथ में कुछ नहीं रहता तो चलो स्लीपर सेल बन जाओ, कम से कम सरवाइव करो कहीं पे। भाजपा कुछ नहीं तो कुछ दे देगी, खुरचन ही सही। खैर, जरा चंपई वाले चैप्टर पे आते हैं। चंपई सोरेन की नाराजगी भी एक बड़ी खबर है। जब बात आई ना कि सब हैवी वेट्स हैं, भैया हेडलाइन दिखाइएगा जरा, एक टिप्पणी इस पे ले लेंगे। चंपई सोरेन बीजेपी से नाराज, नगर निकाय चुनाव में रायसुमारी से रखा गया दूर, आदित्यपुर सरायकेला में उतारे समर्थक उम्मीदवार। अब देखिए, 2 इलाका आदित्यपुर सरायकेला तो इन्होंने ही ले लिया, यहीं पे उतार दिए। जरा भीतर भी चलिए, थोड़ा बता जाए। चंपई सोरेन का कहना है कि पार्टी की ओर से उन्हें बैठकों और रायसुमारी को लेकर कोई सूचना भी नहीं दी जाती है। मतलब अब चंपई सोरेन का जो, बीजेपी में तो हमेशा एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले पूरा खुल के नहीं कहेंगे, बस मैं इतना कह दूं यूज एंड थ्रो, बाकी आगे पीछे वाला लोग जोड़ लेंगे। तो यूज एंड थ्रो वाले में तो मक्खी से ही बुरी तरह निकाल के फेंका जाता है। चाय दूध में मक्खी जैसे निकालते हैं, उससे भी बुरी तरह से। चाय दूध में मक्खी गिरती है तो लोग कोशिश करते हैं कि जिंदा ही निकाल के फेंक दें कि उड़ जाए, ये तो निकालते निकालते मसल देते हैं। तो वही हाल अब चंपई को हो रहा है। जब बुनियादी जानकारी तक साझा नहीं की जाती तो फिर सक्रिय भूमिका निभाने का सवाल कहां उठता है। देखिए, ये जो सेंटेंस जो लिखे हैं, एक एक सेंटेंस के भीतर हम तो खबर उसी से समझने की कोशिश करते हैं। चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई जैसा नेता कह रहा है कि उन्हें पार्टी की बैठकों और रायशुमारी को लेकर सूचना भी नहीं दी जाती, बुनियादी जानकारी साझा नहीं की जाती, तो फिर सक्रिय भूमिका निभाने का सवाल कहां उठता है। चंपई सोरेन ने संकेत दिया कि इस घटनाक्रम के पीछे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है जो नहीं चाहता कि वे पार्टी के भीतर ज्यादा सक्रिय रहें। सब कुछ बता दिया है,
चलिए आगे, आगे चलिए। मतलब जो प्रभावशाली ही नहीं चाहता है, देखिए, जस करनी तस भोगहु दाता। हम तो इतने कहेंगे चंपई सोरेन को, ज्यादा लंबा कहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, छोटे में समझें, जस करनी तस भोगहु दाता। आप उस पार्टी में थे जिस पार्टी का सर्वे सर्वा आपके पैर छूता था, मुख्यमंत्री पद पर वो बैठा था, आपके पैर छूता था, उसकी पत्नी आपके पैर छूती थी। मतलब जो परिवार पार्टी का सर्वे सर्वा था, उस परिवार की बहू आपके पैर छुए, जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, मुख्यमंत्री आपका पैर छुए। लेकिन कई बार क्या होता है कि घी हजम ही नहीं होता, ये भी एक दिक्कत है ना, नहीं हजम होता फिर। तो वही अब है आज। देखिए, चंपई सोरेन और बीजेपी के अंदर का राजनीतिक विवाद उस समय और बढ़ गया जब यह बात सामने आई कि आदित्यपुर नगर निगम और सरायकेला नगर पंचायत चुनाव में चंपई सोरेन ने अपने समर्थकों को खड़ा कर दिया है। पार्टी द्वारा आधिकारिक समर्थन घोषित किए जाने के बावजूद उनके समर्थक उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया। मतलब भाजपा ने जिनको समर्थन दे दिया, उसके बावजूद इनके समर्थक जो है भाजपा के सामने खड़े हो गए। आदित्यपुर नगर निगम में चंपई समर्थक सुनीता लियांगी चुनाव मैदान में बनी हैं, जबकि सरायकेला नगर पंचायत में पार्टी समर्थित प्रत्याशी सुमित चौधरी के खिलाफ उनके पूर्व विधायक प्रतिनिधि सानंद आचार्य चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल तो उठेगा ही कि क्या चंपई अलग तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अलग तैयारी करने लायक अब चंपई बचे नहीं, कुल मिला के लाइन लिखी गई है, लिखी जाती है पोर्टल वोर्टल में, खबर में, लेकिन अलग क्या करेंगे तैयारी। जो भाजपन निकाल दिया, जहां पर उनका मान सम्मान सब था, वहां पर उन्होंने क्या किया, हम क्यों उसको अपने जुबान से बोले। उसको मेरे हिसाब से धोखा ही कहा जाता है और कुछ नहीं कहा जाता। चलिए, अब ये बताएंगे अंदर की कहानी। मनीष क्या हो गया, गए थे मुख्यमंत्री बनने और आज पार्टी की इनको बैठक के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ऐसा दुर्दिन, बेटा भी चुनाव हार गया, कोई मतलब चारों तरफ से कहीं से कोई गुड न्यूज नहीं है। आशीष, जो जिस रायशुमारी की बात चंपई सोरेन कर रहे हैं, तो चंपई सोरेन का ये कहना था कि जैसे बाबूलाल मरांडी उन बैठकों में रहते हैं, जो बाबूलाल मरांडी अगर बैठकों में रहे तो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष है, इस हैसियत से रहे। बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं यहाँ के, इसलिए उस हैसियत से रहे। अब आप बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा से चंपई सोरेन अपनी तुलना कर रहे हैं तो वो बेहतर समझ सकते हैं बीजेपी को। वो बीजेपी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं आशीष। चले तो गए, पुत्र मोह में चले तो गए बीजेपी में, लेकिन बीजेपी को वो समझ नहीं पाए। वो अंदर उनकी अंतरात्मा जानती होगी कि बीजेपी को वो कितना अपना पाए हैं और वो बीजेपी उनको कितना अपना पाए। अपने यूज एंड थ्रो का बहुत अच्छा दिया और बीजेपी अब उनकी तरफ क्यों देखेगी, चंपई सोरेन की तरफ क्या देगा। बेटे को 2-2 बार टिकट दिया, दोनों बार, इस बार तो बेटा रिकॉर्ड वोट से हार गया, पिछली बार से ज्यादा वोट से बेटे की हार हो गई। तो बीजेपी इनको एक बड़ा आदिवासी चेहरा के रूप में स्थापित करना चाह रही थी, जिसमें बीजेपी नाकामयाब हो गई। और अभी तक आशीष चंपई सोरेन का अगर रिकॉर्ड देखे तो आश्चर्य होगा आशीष कि अभी तक चंपई सोरेन को बीजेपी ने विधानसभा में एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया है, एक बार भी नहीं। ये तो नई इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक अब बजट सत्र 2 दिन बाद शुरू होने वाला है यहाँ पे, और जो पहली बार जो विधायक बन के चुन के आए हैं, कई ऐसे विधायक जो पहली बार आए हैं, वो सवाल पूछ चुके हैं, अपने प्रश्नकाल में सवाल पूछा, विधानसभा में अलग अलग तरीके से सवाल जवाब हुए, लेकिन चंपई सोरेन ने अभी तक एक सवाल नहीं। और जो मुझे याद है कि जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें मैंने चंपई सोरेन से एक सवाल पूछा था, या शीतकालीन से पहले, मुझे लगता है कि शायद पिछले ही बजट सत्र में पूछा था, ध्यान पे मेरे नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मैं सरकार के 1 साल तक कुछ नहीं बोलूंगा। अब तो सरकार को 1.5 साल होने वाला है, अब हमें इंतजार है कि इस बजट सत्र में। दरअसल में आशीष 2 बातें जो मैं चंपई सोरेन को देख के समझ के महसूस करता हूं। एक तो बीजेपी उनको उस तरीके से एडवांटेज, जैसे उनको उम्मीद थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी बाहर से बुला के मुख्यमंत्री बना देती है तो प्रदेश अध्यक्ष कौन सी बड़ी बात है। ना नेता प्रतिपक्ष बनाया, ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना मुख्य सचेतक बनाया। तो जो एक दर्जा होता है, एक अच्छा खासा ओहदा होता है, वो उनको बीजेपी ने अपने तौर पे नहीं दिया। दूसरी बात जो मैं उनको देख के महसूस करता हूं, कार्रवाई के दौरान मैं जब पत्रकार दीर्घा से उन सब चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अंदर से वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते इसलिए
वो जो सामने में जो है ना झारखंड मुख्यमंत्री बैठे होते हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के लोग बैठे होते हैं, वो अंदर से उनसे नजर नहीं मिला पाते हैं या उनके खिलाफ आमने सामने बोलने की, मतलब आप सोचे कि मुख्यमंत्री बैठा हो उसके सामने अगर चंपई सोरेन बोले तो अभी तक वो हिम्मत चंपई सोरेन नहीं, उनके मुझे जो लगता है वो अंदर से आत्मग्लानि होते हुए इसलिए शायद नहीं बोल पाते होंगे या बीजेपी उनको बोलने का मौका नहीं देने देती है। और अभी तक जितना भी चंपई सोरेन ने अपने तौर पे आसिफ प्रोग्राम बनाया है, सबका सब प्रोग्राम फ्लॉप हुआ। यहाँ पर एक रिम्स की जमीन को लेकर विवाद हुआ। चंपई सोरेन ने मुझसे बातचीत में कहा था कि मैं रांची में बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, काली पूजा के बाद करूंगा, यानी दीपावली के बाद करूंगा। अब वो काली पूजा खत्म हो गया, अब तो होली आने वाला है। मतलब एक भी प्रोग्राम उनका कोई सफल नहीं हुआ है। आदिवासी नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित करने में असफल हुए हैं। बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाजा उनके लिए बंद है। ऐसे में अब वो क्या करेंगे, उनका और उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, वो बेहतर जानते होंगे। मुझे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से समझ में आती है, क्योंकि जो जख्म उन्होंने दिया है, विश्वासघात जिसकी बात आप कर रहे थे, उसके लिए ऐसे लोगों के लिए जगह बहुत कम होती है। अब जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा को अगर राहुल गांधी कैसे जगह दे सकते हैं, नहीं इस पर आपने इतना ज्यादा विश्वास किया वैसे लोगों को, तो हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे थे वैसे चंपई को बना दिया। हाँ, वैसे ही एक हिमंता बिस्वा शर्मा वो पैदा करके चले गए झारखंड की राजनीति में। लेकिन इसमें इसमें निजी राय जैसे होती है, तो निजी राय तो मेरी है कि बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए दरवाजा खुलना भी नहीं चाहिए, भला थोड़ा बहुत राजनीतिक नुकसान हो जाए। कोई ये नुकसान नहीं होगा क्या आशीष, क्या राजनीतिक नुकसान होगा? कोई इनका नुकसान अब नहीं। क्या नुकसान होगा? अब तो जो आदमी अब तो निस्तेज हो गया, मतलब अगर ताकतवर होते तो भी नहीं लेना चाहिए था। अब तो कुछ बचे नहीं, अब तो झुनझुना है, खाली बजाते रहो। आशीष, बाबूलाल मरांडी चाहेंगे कि चंपई सोरेन मजबूत हो? कभी अर्जुन नहीं। मुंडा चाहेंगे कि चंपई सोरेन मजबूत हो? क्यों चाहेंगे? बीजेपी में पहले बाबूलाल से ही इतना ज्यादा रेस लगा। बेचारा मधुपुरा आके बीजेपी में बाबूलाल मरांडी के शरणागत हो गए हैं। अब तो उनको आसन पे और बीजेपी के मीटिंग में भी उनको जगह मिल जाती है, अच्छी बात यह है। तो वो शरणागत हो गए, तो वैसे ही शरणागत होने की कोशिश चंपई सोरेन कर रहे हैं कि बाबूलाल के सामने शरणागत हो। लेकिन बाबूलाल को पता है कि जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ वो कभी मेरे साथ भी हो सकता है। बाबूलाल है। बाबूलाल राजनीति खत्म होते होते भी अपने आप को कम से कम अभी चिराग बुझने नहीं दिए, ये कम है? तो बाबूलाल है। इनके लिए, इनके ऐसे लोगों के लिए देखिए सहानुभूति नहीं हो पाती है, चाहते हुए भी नहीं हो पाएगी। ये बताइए, मुझे जहां तक लगता है, आप तो करीब से देख रहे हैं, हेमंत सोरेन के परिवार से बाहर शायद यही होंगे जिनका पति पत्नी सब पैर छूते थे। नहीं आशीष, पति जब पहली बार मतलब जब विधानसभा का पहला सत्र हुआ, जब नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री फिर से बने, और उस समय जब वसंत सोरेन से इनका आमना सामना हुआ, हेमंत सोरेन के छोटे भाई से, तो वसंत सोरेन ने नजर नहीं मिलाया, इन्होंने भी वसंत सोरेन से नजर नहीं मिलाया, लेकिन पैर जरूर छुआ। वो मैंने वसंत सोरेन को देखा था कि चंपई सोरेन का पैर छुए, मतलब इतना करने के बावजूद भी चंपई सोरेन उनका पैर छुए। हालांकि हेमंत सोरेन से अभी तक उनका आमना सामना नहीं हुआ। चंपई सोरेन ने विधायक के तौर पर शपथ जब लिया था, तो चंपई सोरेन ने विधायक के तौर पर शपथ लेने के बाद, जैसे बाबूलाल मरांडी ने शपथ लिया तो सबको नमस्कार करते हुए गए, सत्ता पक्ष विपक्ष, चंपई सोरेन ने शपथ लिया और सीधे वो अपनी जगह चले गए, वो मुख्यमंत्री के पास नहीं गए थे। तो क्या जाएंगे, इतना सम्मान छोड़ करके मुख्यमंत्री बना दिया। इतना आज होते तो, आज अगर पार्टी में होते सम्मान के साथ, उसमें जी जान से लगे होते, तो आज उस पार्टी में अब तो गुरु जी भी नहीं है। शिबू सोरेन सबसे वरिष्ठ आदमी थे, पितृतुल्य रहते वहां पर, रोज हो सकता है अभिभावक टाइप के रहते उसमें। अगर ये बिल्कुल उस हेमंत सोरेन के लिए डेडिकेशन अपना दिखाए होते कि हाँ हम अपने युवा नेता, अपने जो बच्चे जैसा है उसके साथ हम हैं, तत्काल कुर्सी छोड़ करके चलो हम लड़ेंगे तुम लोगों के साथ चुनाव और जीत के आएंगे, तो आज हो सकता है ये किस जगह पे होते, आज जो बिल्कुल बेगैरत जिंदगी जी रहे कहां पे होते, हो सकता है इनका क्या सम्मान होता, राज्य में सबसे ज्यादा सम्मान होता कि पति पत्नी सब इनको वो कर रहे हैं कि देखो एक डेडिकेटेड बुजुर्ग हमारे हैं जिन्होंने कुर्सी संभाली, हम बाहर आए, चुनाव पहले हमको दिया और चुनाव लड़े, जिताए, ये सम्मान होता है, यही होता है। खैर इजाजत दीजिए, भाजपा की बगावत पर निगाह रखिएगा, फिर हम अपडेट लेके आएंगे।
धन्यवाद आपको मनीष, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपकी लाइव दैनिक को उसको शुभकामनाएँ, कम से कम आप लोग सारी अंदर की खबरें लेकर के आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।